तो हेलो एवरीवन। फिर एक बार हम दोबारा एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। इस बार हमने जो चैप्टर में से क्वेश्चन उठाया वो उठाया हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 18 मेन एक्सरसाइज का। अगर ये तुम्हें ये फर्स्ट सेकंड जैसे एक्वस AgNO3 Ag इलेक्ट्रोड कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, अगर तुम्हें ये आता है, अगर तुम्हें ये भी आते हैं तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से है जो कि मतलब अगर पेपर में आ जाते हैं तो आसानी से हो नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे इनको डिफिकल्टी लेवल या फिर जो यूट्यूब पे इतना सारा चीजें बता रखी है उनके बेसिस पे क्वेश्चन को जैसे फिर ठीक है भाई नहीं करते हैं, छोड़ दे रहने देते हैं। तो ये क्वेश्चन उतना ही आसान है, बस दो चार चीजें हमें थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। अगर आप यूट्यूब या फिर कोई भी इंस्टाग्राम चैनल या आई मीन यूट्यूब चैनल देखोगे तो उस पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। बोलेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, ये सब चीजें, SRP SOP बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा और छोटा तरीका बताता हूँ, इससे तुम सारे के सारे सवाल कर सकते हो। जैसे अगर हम बेसिकली हम बात करें ये क्वेश्चन है क्या, तो बोलता है कि क्या, कि जैसे कि मान लो कि AgNO3 और Ag है, मैंने ये दो सॉल्यूशन डाल रखे हैं, दो इलेक्ट्रोड है जो भी है। तो बताओ कैथोड पे क्या Ag मिलेगा, NO3 मिलेगा, पानी मिलेगा, H2 मिलेगा, O2, मतलब ये सब चीजें कंफ्यूजन है। देखो सब कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, सब कुछ। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, अगर तुम तोड़ोगे, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब किसी कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी डालकर ब्रेक करते हैं उसे जनरली इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस भैया इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो भैया वहां पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि कैथोड हमारा जनरली क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। हमें पता भैया कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हुए हैं। और अगर नोड एनोड पे पॉजिटिव होता है, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। अब हमें कैसे पता लगे कि कहाँ रिडक्शन होना है या किसका रिडक्शन होना है, तो कुछ कंपैरिजन किए गए हैं। जैसे अगर कुछ डिफरेंस आए या फिर कुछ कंपैरिजन आए कि फर्स्ट ए, सेकंड ए और Al3+ और पानी में, कि बताओ किसका रिडक्शन होना है, तो भाई किसका होगा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड और एल्युमिनियम का रिडक्शन होगा। जैसे फर्स्ट ए के एलिमेंट कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। अगर सेकंड ए की बात करें तो भाई कौन, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बैरियम, स्टोन। तो मतलब ये सब एलिमेंट है जो कि हमारे सेकंड डे के है। तो इनमें अगर बातचीत तो मतलब जीत मतलब लड़ाई होगी तो हमारा कौन जीतेगा, पानी। कौन जीतेगा, पानी। और भैया हमें पता है, जाहिर सी बात है क्या, कि अगर हमारा पानी का रिडक्शन हो रहा है, अगर पानी का रिडक्शन हो रहा है तो हमें देगा वो H2। क्या देगा, H2। शायद मैंने अभी पीछे जो मैंने बोला था, शायद मैंने ये फर्स्ट ए, सेकंड ए और Al3+ को जिता दिया था, वो गलत है, पानी ही जीतेगा, ठीक। दूसरी बात, अगर हम बात करें क्या, कि DNP ब्लॉक एलिमेंट और पानी में अगर रिडक्शन की बात होगी तो हमारा पक्का कौन जीतेगा, DNP ब्लॉक के मेटल ही जीतेगा एज कम्पेयर टू वाटर। बेस अब नेक्स्ट एनोड की बात करें, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर Cl- Br- I- और पानी में अगर कंपैरिजन की जाएगी तो पक्का Cl- Br- I का ही ऑक्सीडेशन होगा, पानी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर SO4-, NO3-, PO4-, ClO4- और पानी का अगर जो कंपैरिजन हुआ तो पक्का पानी का ही ऑक्सीडेशन होगा। और पानी का जब ऑक्सीडेशन मिलता होता है तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। देखो ये चीज तुम याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं शर्त दे रहा हूं कि अगर तुम्हें ये चीज याद होगी तो फिर तुम कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी। अब हमें पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। तो इसके चार पार्ट है, पहले हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेंगे, फिर फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट सा, थोड़ा अजीब सा लगता है। देखो अगर हम बोलो AgNO3 और पीटी है, देखो पीटी एक प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करता। अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ रखा हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और एक इनर्ट। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो अपनी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं। लेकिन अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ अपना सरफेस एरिया देते हैं, उनको वो अपने आप को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोई कराते नहीं है। अभी अगर हम बात करें कि AgNO3 और पीटी, तो भैया हमें पता है AgNO3 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। और भैया एक्वा, एक्वा मतलब पानी, और भैया पानी अगर टूट रहा है तो भैया H+ और OH माइनस। भैया ये प्लस है। अब खुद दिमाग लगाओ जरा, देखो बेसिक सिंपल 9th 10th का सेम हमने पढ़ रखा है क्या, कि अगर ये कैथोड अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव पे कौन आना चाहेगा, पॉजिटिव। भैया एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे कौन सी स्पीशीज आनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि भैया हमें पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया अगर ये पॉजिटिव स्पीशीज है तो पॉजिटिव कहाँ जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव किसके पास, कैथोड के पास, यानी कि ये कैथोड के एग्जाम्पल है। और ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारे, एनोड के। अब खुद दिमाग लगाओ,
Ag और H में कौन जीता? अच्छा, H और OH कहाँ से है? पानी से ही आया ना, तो इनकी Ag और पानी में कौन जीता? Ag भाई हमें पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और भैया डी ब्लॉक एलिमेंट और पानी में अगर बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट जीतेगा कैथोड पे, और रिडक्शन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा Ag का, मतलब Ag प्लस का Ag। आया समझ? NO3 और OH माइनस भी पानी से मिला, पता है NO3 और पानी में देखो भैया, NO3 और पानी में भैया पानी जीतेगा, और पानी का अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन। क्या मिला? ऑक्सीजन। देखो इतना आसान है। अभी भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, अभी हम 3 सवाल और करेंगे। देखो जैसे जैसे बोला है कि डाइल्यूट H2SO4, फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो भैया ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका तो यूज ही नहीं होगा। तो बोला है क्या? H2SO4, तो H2SO4 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा भैया? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। भैया हमें पता है क्या कि अगर डाइल्यूट है तो भैया पानी है, तो पानी अगर टूटेगा तो किसमें भैया? H प्लस प्लस OH माइनस। भैया ये प्लस है तो प्लस भैया कहाँ जाएगा? कैथोड पे। भैया माइनस है तो कहाँ जाएगा? एनोड पे। भैया देखो एच एच है तो कुछ कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, कैथोड पे रिडक्शन होकर हमें क्या मिल जाएगा? H2। लेकिन हाँ भैया एनोड पे तो OH माइनस और SO4 है, यानी कि SO4 और पानी का अगर हम कंपैरिजन करें, SO4 और पानी का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि यहाँ पानी जीतता है, और पानी का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। यानी कि हमारा एनोड पे क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन। क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। अब CuCl2, भैया CuCl2 अगर टूटेगा तो Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में टूट जाएगा। भैया एक्वा है तो पानी है तो भैया H प्लस प्लस OH माइनस। भैया प्लस है तो प्लस किस पे? कैथोड पे। भैया माइनस है तो बोलेंगे एनोड पे। कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब कॉपर कौन है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हमें पता है। और भैया डी ब्लॉक और पानी में कंपैरिजन करें, डी ब्लॉक और पानी में कंपैरिजन तो डी ब्लॉक का ही क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट का होगा तो हमें यहाँ कॉपर है तो मतलब कॉपर Cu2 प्लस का होगा तो क्या मिल जाएगा हमें? कॉपर। लेकिन किस पे? कैथोड पे। और Cl माइनस और OH अभी बताया था। Cl और पानी का अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो Cl का ही ऑक्सीडेशन होता है। Cl और पानी का अगर बात करें, Cl का ऑक्सीडेशन होगा, Cl का अगर माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? Cl2। ऐसा समझ। देखो 3 सवाल है, इनसे सवाल कुछ बाहर नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी है, और तुम्हारे पेपर में से तुम्हारे लिए एनसीईआरटी ही पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो पहला सवाल है ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, देखो समझो क्या कह रहा है ये भी आसान है ना, कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे अब AgNO3 है, हमें पता है AgNO3 अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Ag प्लस NO3 माइनस में, ठीक। अब हमें पता है एक्वा है तो भैया पानी है, तो पानी अगर टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस में। बस ये सवाल थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि हमने अभी जो 3 सवाल करे उन तीनों सवाल में जो हमारा इलेक्ट्रोड था वो किसका बना हुआ था? प्लेटिनियम का। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बना हुआ किसका है? Ag का। तो मतलब क्या कि यहाँ पे हमारा एक Ag और आ जाएगा, ठीक। अभी भैया ये हमें पता है कैथोड, ये हमें पता है क्या? एनोड। भैया Ag डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक और पानी में अगर कंपेरिजन करें तो डी ब्लॉक जीतता है, तो डी ब्लॉक जीतेगा तो हमें कैथोड पे क्या मिल जाएगा? Ag। क्या मिलेगा? Ag। लेकिन एनोड पे थोड़ी अलग कहानी हो जाती है। एनोड पे क्या होता है कि एनोड पे एक तो NO3 माइनस भी है और Ag भी है, तो ये क्या करता है कि Ag NO3 को जो है ना, NO3 Ag से अटैक कर लेता है, और हमें ये Ag डिसोल्व होके हमें क्या मिल जाता है? Ag। क्या मिल जाता है हमें? Ag। क्या मिलता है? मतलब बेसिकली तो ऑक्सीडेशन होगा तो कोई आयन में बदलेगा, लेकिन हमें Ag मिल जाता है, ठीक। देखो ये थोड़ा सा अलग सवाल था, बाकी के जो 3 थे वो अच्छे अच्छे सवाल थे, कुछ खास था नहीं। प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, और हमें ये पता लगाना है कि भाई किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें ये बातें थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेगी। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर आपको मैं अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तुम्हें अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में मैं उनको कवर कर पाऊँ। थैंक यू।